Assalamualaikum, you are watching Code with Haider. Welcome to फोर्थ एपिसोड ऑफ डार्ट ट्यूटोरियल सीरीज़। आज के क्लास में हम टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं डार्ट में कीवर्ड्स हैं फाइनल एंड कॉन्स्टेंट, उनके बारे में स्टडी करेंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप को इंटरेस्ट है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और आपको मेरी ये डार्ट सीरीज़ पसंद आ रही हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे फ्लटर ट्यूटोरियल सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है, जो कि जिसकी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, आप ये देख सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है फ्लटर डेवलपमेंट में तो मेरी ये वाली जो सीरीज़ है आप इसे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डार्ट सीरीज़ के साथ फ्लटर ट्यूटोरियल सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है। तो चलें विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं फाइनल और कॉन्स्टेंट जो कीवर्ड्स हैं ये क्या हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जी, तो हमारे पास फाइनल और कांस्टेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने मेंशन किया है, इफ़ यू नेवर वांट टू चेंज अ वैल्यू देन यूज़ फाइनल एंड कांस्टेंट कीवर्ड्स। अगर आपने कोई असाइन की हुई है किसी वेरिएबल के अगेंस्ट की कोई वैल्यू, तो आप चाहते हैं कि थ्रू आउट द प्रोग्राम, जैसे हम पहले करते थे, मैंने पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था, हम एक लाइन में ए को कुछ स्टोर कर रहे हैं और साथ ही अगली लाइन में कुछ ए के अगेंस्ट कुछ असाइन कर रहे हैं। तो अगर आपने स्टार्ट से लेके अगर आप अपने कोडिंग की फर्स्ट फ्यू लाइंस में अगर किसी भी जगह पे आपने कोई भी इनिशियलाइज किया है, कोई भी वेरिएबल उसके अगेंस्ट आपने कोई वैल्यू सेव की है, कोई स्ट्रिंग, कोई इंटीजर, डबल, बूलियन, कुछ भी आपने उसके अगेंस्ट सेव किया है और आप चाहते हैं कि आपका थ्रू आउट द जो प्रोग्राम आपका चले, आपकी ऐप चले, उसमें प्रोग्राम में वो कांस्टेंट एक रहे, फाइनल रहे, फाइनल से आपको एक चीज़ शो हो रही है और कांस्टेंट से कि ये चेंज नहीं होगा, ये थ्रू आउट द प्रोग्राम आपका सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे फाइनल नेम किया हुआ है हैदर, ठीक है। अब जो नेम के अगेंस्ट आपका हैदर है ना, आप अगर चाहेंगे ना कि नेम में आप कुछ और स्टोर करना चाहें, इसमें आप स्टोर नहीं कर सकते नेम में। ये जो नेम कीवर्ड है ये आपका जो वेरिएबल है ये इसके अगेंस्ट आपके पास हैदर स्टोर हो चुका है। अब आप इसे चेंज नहीं कर सकते थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है। कांस्टेंट में जैसे यहाँ पे पाई में मैंने 3.14 इसकी वैल्यू ली हुई है, तो ये भी आपका थ्रू आउट द प्रोग्राम एक ये कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी कभी भी, ठीक है। ये आपका एक फाइनल होगी चीज़ के, ये फाइनल आपका वेरिएबल, इसके अगेंस्ट ये वैल्यू है, ये आपकी फाइनल रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। ये होता है हमारे पास फाइनल और कांस्टेंट की वर्किंग, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस है वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे हमने फाइनल लिखा हुआ है, ठीक है, आपको ये कंफ्यूज ना करे ये चीज़। यहाँ पे इसका मतलब ये जो लाइन है ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट डाउन, ठीक है, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू हैदर, ठीक है। ये देखें, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ये जो कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने पॉइंट के बाद हमारे पास वैल्यू भी आ रही है, तो यहाँ पे आप इसे कांस्टेंट, ये सी यहाँ पे छोटा होगा और यहाँ पे आप लिखेंगे डबल, साथ ही नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे पाई और ये यहाँ पे 3.14, ठीक है। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये स्ट्रिंग यहाँ पे डाटा टाइप आपके पास ऑप्शनल होगी, आपका डार्ट मैकेनिज्म खुद आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपके इस वेरिएबल के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू है। उसके अगेंस्ट फर्ज करें यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग है, आप यहाँ पे स्ट्रिंग ना भी लिखें इस जगह पे, तो ये फाइनल नेम और आगे हैदर ये आपका परफेक्टली वर्क करेगा, इसमें कोई आपके पास एरर नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कांस्टेंट के साथ भी अगर आप डबल इसकी डाटा टाइप मेंशन ना करें, डार्ट मैकेनिज्म खुद आइडेंटिफाई कर लेगा कि इस वेरिएबल के अगेंस्ट आपके पास क्या वैल्यू स्टोर हुई है। तो ये है एक बेसिक्स है इसका एक इंट्रो कि फाइनल और कांस्टेंट क्या होते हैं। अब इनमें कुछ डिफरेंस भी है फाइनल और कांस्टेंट में, तो वो हम अब देखते हैं आगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये यहाँ पे मैंने आपके लिए राइट डाउन किया हुआ है अपना टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी। डिफरेंस हमारे पास जो फाइनल हमारे पास कीवर्ड आता है, ठीक है, वो यहाँ पे देखें कैन ओनली सेट वंस। ये तो हमारी वो पहली वाली चीज़ है कि आप इसे एक दफ़ा सेट कर देंगे, थ्रू आउट द प्रोग्राम आपका चेंज नहीं होगा। यहाँ पे डिफरेंस में ना ये वाला जो पॉइंट है ये है, इट इज़ इनिशियलाइज्ड ओनली व्हेन एक्सेस्ड। फाइनल अगर आपने कुछ यहाँ पे फाइनल में, ठीक है, यहाँ पे आपने फाइनल लिखा, यहाँ पे आपने नेम लिखा और यहाँ पे आपने आगे कुछ भी स्टोर किया हुआ है, या फाइनल में इंटीजर में कुछ भी आपने स्टोर किया हुआ है, तो ये आपकी जो चीज़ है ना फाइनल नेम, ये आपका ये देखें इट इज़ इनिशियलाइज्ड ओनली व्हेन एक्सेस्ड। ये आपका एक रन टाइम पे वर्क करने वाली एक चीज़ है फाइनल, ठीक है। अगर आपने एक फाइनल में कोई चीज़ यहाँ पे स्टोर कर दी, ये आपका मेमोरी में जो इसने अपनी जगह लेनी है वो ये अपनी ले लेगा, ठीक है। आपकी एक मेमोरी कंज्यूम हो जाएगी। ये आप थ्रू आउट द प्रोग्राम ये नेम आप यूज़ करें या ना करें, ये आपका जो इसने एक स्पेस लेनी थी, एक अपना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एक मेमोरी इसने कंज्यूम करनी थी, वो ये करेगा, बेशक आप इसे यूज़ करें या ना करें। ऑन द अदर हैंड हमारे पास यहाँ पे आ गया कांस्टेंट। ये देखें मैंने यहाँ पे मेंशन किया, दीज आर इम्प्लिसिटली फाइनल। ये होते फाइनल की तरह ही है, इनकी वर्किंग वही है, बट दे आर कंपाइल टाइम कांस्टेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है कंपाइल टाइम, वहां पे रन टाइम वो था, ये यहाँ पे कंपाइल टाइम है। कंपाइल टाइम में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे फाइनल में आप जब जो इनिशियलाइज करते थे आपकी ये मेमोरी कंज्यूम कर लेता था, मगर कांस्टेंट कंपाइल टाइम ये कांस्टेंट होता है। दैट मींस कि जिस टाइम आप इसे यूज करेंगे
कांस्टेंट में कोई भी आप वेरिएबल के अगेंस्ट कुछ भी स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, कुछ भी आप स्टोर करते हैं, ये आपका जहां पे यूज होगा इन प्रोग्राम, जब ये यूज होगा उस टाइम ये आपकी मेमोरी कंज्यूम करेगा, अदरवाइज ये आपका कोई मेमोरी या कोई स्पेस आपके प्रोग्राम में नहीं कंज्यूम करेगा। यहाँ पे नीचे हमारे पास एक और चीज आ गई है, इंस्टेंट वेरिएबल्स विद इन अ क्लास कैन बी फाइनल बट कांट बी कांस्टेंट। जो इंस्टेंट वेरिएबल्स होंगे हमारे तो इन क्लास, हमारा क्लास लेवल, अभी क्लास के बारे में हमने नहीं देखा, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो हमारा होगा लेक्चर वो क्लास से रिलेटेड ही मेरी कोशिश होगी हम करें। तो एक क्लास के अंदर आप अगर किसी और प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्लास क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है कि अगर आपने किसी क्लास के अंदर कांस्टेंट यूज करना है, फाइनल तो आप यूज कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं किसी भी क्लास के अंदर तो वो आपको क्लास में, यहाँ पे आपने कांस्टेंट यूज किया, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल पाई लिखते हैं और 3.14, ठीक है। यहाँ पे आपका इस जगह पे एरर शो करने लग जाएगा, ठीक है। आपको स्टैटिक कांस्टेंट जहाँ पे भी आप विद इन अ क्लास यूज करेंगे कांस्टेंट, उसके साथ आपको स्टैटिक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपके पास एरर थ्रो करने लग जाएगा। ये क्या होता है स्टैटिक कीवर्ड, ये भी हम आगे देख लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर मेरा जब क्लास से रिलेटेड होगा तो उसमें मैं स्टैटिक भी कवर कर लूंगा। अभी आपके लिए जो डिफरेंस मैंने एक बताना था कि फाइनल और कांस्टेंट कीवर्ड में क्या है, वो ये है कि ये आपका मेमोरी कंज्यूम करता है, होते वर्किंग सेम ही है कि ये आपके फाइनल रहेंगे थ्रू आउट द आपका प्रोग्राम, मगर यहाँ पे फाइनल के केस में ये आपकी मेमोरी कंज्यूम कर लेता है अगर आप थ्रू आउट द प्रोग्राम इसे यूज नहीं भी करते, और कांस्टेंट में आपके पास ये आपकी जो मेमोरी है वो उसी टाइम कंज्यूम करेगा कंपाइल टाइम पे, जब ये किसी जगह पे इसकी वर्किंग हो रही होगी थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट था ये कांस्टेंट, ये भी हम देखते हैं अपने डॉट पैड पे कि इसमें ये स्टैटिक में क्यों एरर थ्रो करेगा और ये दोनों की वर्किंग क्या है। तो वर्किंग इनका देखने के लिए हम मूव करते हैं अपने डॉट पैड वाली साइड पे। जी तो व्यूअर्स हम यहाँ पे आ गए हैं अपने डॉट पैड डॉट एफ पे, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं कमेंट्स कर लेता हूँ, यहाँ पे हमने देखना है फाइनल एंड कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देखेंगे वॉइड मेन एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, इसके अंदर हम यूज करेंगे, पहले हम फाइनल के बारे में देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइनल और साथ अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग मेंशन करना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करते तो डॉट मैकेनिज्म ये खुद चेक कर लेगा कि आपने इसके अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिटी लिखते हैं, सिटी के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं इस्लामाबाद, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा फाइनल के अंदर एक सिटी वेरिएबल के अंदर हमने इस्लामाबाद स्टोर कर लिया, ठीक है। देन अब हम यहाँ पे हम पहले तो एक किसी भी वेरिएबल के नेक्स्ट लाइन में हम एक और वो वेरिएबल को अगेंस्ट जो हमने स्ट्रिंग कोई भी चीज़ हमने की हुई है स्टोर की हुई है वो हम चेंज कर सकते थे, ठीक है। मगर इस केस में हम अब चेंज नहीं कर सकते, उसका मैं यहाँ पे आपको एक दिखाता हूँ कि हम फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे फाइनल सिटी किया, यहाँ पे हम स्ट्रिंग ले लेते हैं और सिटी इक्वल टू यहाँ पे हम कर देते हैं लाहौर, ठीक है। ये अब हमने जब किया तो ये देखें आपके पास ये वार्निंग शो करने लग पड़े, जी द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल सिटी इजंट यूज्ड, सॉरी यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द इजंट यूज्ड, द सिटी नेम इज ऑलरेडी डिफाइंड। ये देखें ये हमारे पास ये जो एरर यूज कर रहा है वो जस्ट हमें बता रहा है कि हमने सिटी का जो ये हमने वेरिएबल यूज किया ये हमने कहीं यूज नहीं किया। जो हमारा मेन एरर जो शो कर रहा है वो यहाँ पे ये है, द नेम सिटी इज ऑलरेडी डिफाइंड, मतलब कि ये सिटी का एक फाइनल हो चुका है, ये डिफाइंड है, सिटी के अंदर आप दोबारा कोई चीज स्टोर नहीं कर सकते। तो ये आपके पास एक ये यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग और यहाँ पे आप फाइनल लिखें, ठीक है। और इस जगह पे साथ आप लिख लें फॉर एग्जांपल कंट्री, दोनों ये यहाँ पे हमने स्ट्रिंग यूज किया वहाँ पे हमने नहीं किया था, ये स्ट्रिंग यूज करें डाटा टाइप यूज करें ना करें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने ऊपर सिटी में देखा था कि वो चेंज नहीं होता, फाइनल में आपका चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर आप दोबारा स्ट्रिंग सिटी कंट्री फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कंट्री में लिख लेते हैं इंडिया लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास उसने दोबारा एरर दे दिया कि हमारे पास जो कंट्री वेरिएबल है इसके अगेंस्ट हमारे पास ये पाकिस्तान फाइनल में स्टोर हो चुका है। तो ये आप इसे दोबारा कंट्री को दोबारा आप अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, इस पर आप इसका नाम चेंज नहीं कर सकते। जो कंट्री आपका एक दफ़ा ये फाइनल है पाकिस्तान, उसके अंदर आपका फाइनल के अंदर वो एक फाइनल ही वेरिएबल के अगेंस्ट जो स्ट्रिंग होगी वो यूज होगी। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं दूसरा कांस्टेंट, कांस्टेंट में भी सेम यही वर्किंग होगी कि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ आपने अगर स्टोर की हुई है तो आप उसको दोबारा नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे डबल पाई 3.26 कर देते हैं, 216 कर देते हैं वैसे एग्जांपल के लिए। तो इससे आपके पास दोबारा वही एरर देना शुरू कर दिया कि ये आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि कांस्टेंट और इसकी सेम वर्किंग थी। जस्ट क्या था कि जो हमारे पास फाइनल है वो हमारा रन टाइम पे आपने अगर ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे सिटी के अगेंस्ट, मैं अब इसे कहीं थ्रू आउट द प्रोग्राम 1000 लाइन का भी मेरा कोड हो, थ्रू आउट द प्रोग्राम अगर मैं सिटी वेरिएबल को कहीं यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे इसके अगेंस्ट कोई एक्शन में कोई फंक्शन या कोई वर्किंग परफॉर्म नहीं हो रही इसके अगेंस्ट, तो ये इसने जो अपनी ये सिटी के अगेंस्ट स्ट्रिंग थी इस्लामाबाद में, इसने अपनी एक कवर कर लिया है, एक मेमोरी में एक एरिया इसने ले लिया है जो कि ये अगर ना भी इसे यूज करें तो ये उसमें कंज्यूम इसने की हुई है, कुछ थोड़ी बहुत मेमोरी जो ये कंज्यूम करेगा। देन यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट में आप यहाँ पे जो मैंने क्लास की बात की थी, ठीक है,
यहाँ पे हम जाते हैं कि क्लास, ठीक है, चेक कर लेते हैं, खाली चेक नाम की एक क्लास हम रख लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइनल कुछ भी चेक, इसके अगेंस्ट में यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए कर रहे हैं तो ABC में यूज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्लास के अंदर फाइनल का हमारे पास ऐसा सच कोई इशू नहीं आया, यहाँ पे इसने कोई एरर हमारे पास नहीं थ्रो किया। मगर यहाँ पे जब मैं सिंपल यहाँ पे कांस्टेंट लिखूंगा और इसके यहाँ पे पाई यूज करूंगा और उसमें मैं स्टोर कर लेता हूँ 3.14, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसने ये देखें रेड आपके इसके नीचे ये अंडरलाइन हो गई है रेड कांस्टेंट के नीचे, ठीक है। यहाँ पे इसने ये जो एरर दिया है लाइन 15 के ऊपर, ये देखें ओनली स्टैटिक फील्ड कैन बी डिक्लेयर्ड एज कांस्टेंट। जो मैंने आपसे बात की थी कि विद इन अ क्लास आपको कांस्टेंट के साथ एक स्टैटिक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जो ही लिखता हूँ ना स्टैटिक, अब ये देखेंगे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कि स्टैटिक क्या होता है, इसकी मैं एक अलग आपको वीडियो बना के, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो हर चीज़ की, तो आपको मैं अपलोड कर दूंगा, आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। मगर देखिए यहाँ पे मैंने जो ही स्टैटिक यूज किया तो कांस्टेंट के साथ जो आपका एक अंडरलाइन हो रहा था वो आपके पास अब नहीं हो रहा है। पाई में इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने दोबारा वो सेम वो यूज किया, तो इसलिए। अदरवाइज यहाँ पे जो इसकी वर्किंग है वो मैंने आपको जैसे बताई थी कि क्लास के अंदर आप कांस्टेंट कोई भी आपने चीज रखी हुई है तो आपको उसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो आई होप सो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि फाइनल और कांस्टेंट हम कब यूज करते हैं, किस सिनेरियो में यूज करते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो को हम यही वाइंड अप करेंगे। आई होप सो आपको आइडिया हो गया होगा कि फाइनल कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें फॉर माई सपोर्ट, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।